नमस्ते दोस्तों और वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑन दिस चैनल। तो आप थंबनेल देख के ही आए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जो धीरे धीरे दुनिया को स्टॉर्म की तरह ले रही है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीप सीक के बारे में। आखिर क्या है ये डीप सीक? क्या ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे जायंट्स को कंपटीशन दे सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या चैट जीपीटी का ज़माना ख़त्म हो गया है? क्या डीप सीक चैट जीपीटी को हिस्ट्री बना देगा? आज के वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डीप सीक है क्या? आखिर डीप सीक है क्या? डीप सीक एक नेक्स्ट जनरेशन एआई प्लेटफॉर्म है जो चाइना में डेवलप किया गया है। ये एक पावरफुल एआई टूल है जो NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ML यानी मशीन लर्निंग का यूज़ करके इंसान जैसे कन्वर्सेशन कर सकता है। मतलब आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो और ये आपको उससे रिलेटेड जवाब दे सकता है, चाहे वो एजुकेशन, बिजनेस, कोडिंग या फिर जनरल नॉलेज ही क्यों ना हो, इंस्टेंट जवाब देता है। अब आपको बात करेंगे, डीप सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये एक AI इकोसिस्टम है जो हर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने की पोटेंशियल रखता है, हेल्थ केयर से लेके फाइनेंस तक। ये AI हर फील्ड में अपना असर छोड़ रहा है। लेकिन क्या ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे जायंट से बेटर है? ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझते हैं कि डीप सीक आखिर काम कैसे करता है। डीप सीक का कोर आइडिया था डेटा एनालिसिस। ये बेसिकली मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा को एनालाइज करके एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। मतलब ये सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि फ्यूचर ट्रेंड्स और पैटर्न्स को भी समझने में मदद करता है। इसलिए ये बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो चुका है। बात करेंगे कि आखिर क्या डिफरेंट है इस डीप सीक में। तो अब ये सवाल आ जाता है कि डीप सीक में ऐसा क्या है जो उसको अलग बनाता है बाकी सारे एआई बॉट से। दोस्तों, डीप सीक का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका लोकलाइज अप्रोच। ये चाइना के मार्केट और कल्चर के हिसाब से कस्टमाइज्ड है, जैसे चाइनीज यूजर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन ये ग्लोबल भी हो रहा है और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रेसिव है। एक और चीज़ जो डीप सीक को यूनिक बनाती है वो है उसकी मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़। मतलब ये टेक्स्ट के साथ इमेजेस, ऑडियो और वीडियो भी प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अभी इमेजेस और वीडियो बेटा स्टेज में चल रहे हैं। चैट जीपीटी और जेमिनी भी ये कर सकते हैं, लेकिन डीप सीक का अप्रोच कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबल और यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। और हाँ, डीप सीक की स्पीड भी कमाल है। ये रियल टाइम रिस्पॉन्सेस देता है जिससे यूजर्स एक्सपीरियंस और स्मूथ और सीमलेस हो जाता है। तो ओवरऑल डीप सीक एक ऑलराउंडर है जो अपने फीचर्स के थ्रू अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है इस AI वर्ल्ड में। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, डीप सीक वर्सेस चैट जीपीटी वर्सेस गूगल जेमिनी। अब बारी है सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन की, डीप सीक वर्सेस चैट जीपीटी वर्सेस गूगल जेमिनी। कौन है इनमें से बेस्ट? पहले बात करते हैं द मैसिव, द लेजेंड चैट जीपीटी की। ओपन AI का ये प्रोडक्ट दुनिया का सबसे पॉपुलर AI चैटबॉट है। इसकी नॉलेज बेस मैसिव है और ये क्रिएटिव टास्क में एक्सपर्ट है। लेकिन दोस्तों, चैट जीपीटी का एक डाउन साइड है, ये रियल टाइम डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको कोई लेटेस्ट न्यूज़ या ट्रेंड चाहिए तो उसके बारे में पूछना तो चैट जीपीटी लिमिटेड या जवाब दे पाएगा। अब बात करते हैं गूगल जेमिनी की। गूगल का AI टूल सर्च इंजन के साथ इंटीग्रेटेड है जिससे रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जेमिनी भी डेवलपमेंट फेज में ही है और इसका परफॉर्मेंस भी कुछ इनकंसिस्टेंट है। और अब बात करते हैं डीप सीक की। तो डीप सीक दोनों वर्ड्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। ये चैट जीपीटी की तरह क्रिएटिव है और जेमिनी की तरह रियल टाइम डेटा एक्सेस करता है। अभी भी इसका जो इनकंसिस्टेंट डेटा एक्सेस कैपेबिलिटी है, क्योंकि इतना अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है कि ये रियल टाइम डेटा प्रॉपर्ली एक्सेस कर सके। इसकी लोकलाइज अप्रोच और स्पीड इसको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बना देती है। लेकिन क्या ये दोनों को बीट कर सकता है? अभी के लिए ये एक टफ कंपटीशन है। अब बात करते हैं कि क्या चैट जीपीटी खत्म हो चुका है? क्या इसका ज़माना जा चुका है? चैट जीपीटी 2022 में लॉन्च होकर दुनिया को शॉक कर दिया था। इसने AI की स्ट्रीम बनाई और हर फील्ड में अपना असर दिखाया, लेकिन टाइम के साथ इसकी लिमिटेशन भी सामने आने लगी। हिस्ट्री में चैट जीपीटी ने AI रेवोल्यूशन शुरू किया। इसने लोगों को दिखाया कि AI कर सकता है, AI
क्या क्या कर सकता है। अभी के समय में चैट जीपीटी की मल्टी मॉडल कैपेसिटीज की वजह से वो काफ़ी सारा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रियल टाइम डेटा एक्सेस में वो पीछे रह गया है। ये वो चीज़ें हैं जो डीपसीक और जेमिनी जैसे टूल को आगे रख रही हैं। फ्यूचर में चैट जीपीटी को अपने आप को अपग्रेड करना होगा। ओपन एआई को इसमें ज़्यादा डायनेमिक और रियल डेटा एक्सेस देना पड़ेगा अगर उसको इस कंपटीशन में बना रहना है, वरना तो चैट जीपीटी स्लोली फेड हो सकता है और डीपसीक जैसे टूल्स इसकी जगह ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहना अभी बहुत जल्दी होगी कि चैट जीपीटी का ज़माना चला गया। ये अभी भी एक पावरफुल एआई टूल है और इसका फ्यूचर इसके अपग्रेड्स पर डिपेंड करता है। अभी के लिए चैट जीपीटी वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल है और सबसे पावरफुल भी। अगर आपको चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना इफेक्टिवली देखना है तो आप लिंक में दिए गए प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, जिसपे मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगी कुछ दिनों में। दोस्तों, अब बात करते हैं एक शॉकिंग इंसिडेंट की, यानी कि यूएस मार्केट क्रैश। यानी कि अभी हमने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है और इसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारे यूएस टेक स्टॉक्स डाउन हो गए हैं जो कि ग्रोथ स्टॉक्स थे। तो क्या इसका रीज़न डीपसीक है या नहीं? तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डीपसीक जो है उसने ये क्लेम किया है कि डीपसीक जो है बेटर परफॉर्मेंस देता है ओपन एआई की चैट जीपीटी से और साथ ही साथ जेमिनी से भी। तो अब बात यह है कि इन सब ने जेमिनी ने $200 मिलियन, चैट जीपीटी ने $100 मिलियन स्पेंड किए हैं अपने बॉट्स को ट्रेन करने में, और वहीं डीपसीक ने सिर्फ उसे $6 मिलियन में ट्रेन कर दिया। और साथ ही साथ एक चीज़ और ये है कि इसने निविडिया का ग्राफिक यूज़ नहीं किया है, निविडिया ग्राफिक चिप्स यूज़ नहीं किए, निविडिया के चिप्स यूज़ नहीं किए, आई मीन टू से। और साथ ही साथ इसने निविडिया के चिप्स यूज़ ना करते हुए एक लोकल चिप्स यूज़ की हैं जो उनको अवेलेबल हैं इन चाइना। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई। दोस्तों, डीपसीक एक पावरफुल एआई टूल है जो यूनिक फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ के थ्रू दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे जायंट्स को टफ कंपटीशन देने की कोशिश करेगा और फ्यूचर में इसका रोल भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एआई चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने डेटा, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। रिंग्स अ बेल, ये चाइना का एआई है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें क्या लिख रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आपका डेटा जो है वो अभी सिक्योर नहीं। और साथ ही साथ एक चीज़ और जो आपको इसमें मिलती है वो है डेवलपर्स के लिए। ये एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स कोड है, इसको आप कैसे चाहे वैसे मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं, सारे डेवलपर्स इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये डेवलपर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर ऑफ दीज वीडियोस। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक स्मार्ट, स्टे सेफ, बाय बाय।